जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इस समय अधिक मास चल रहा है और हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। अधिक मास का महीना बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास में पूजा, व्रत और आराधना का फल भी अधिक मिलता है, इसलिए पद्मिनी एकादशी को और भी अधिक प्रभावशाली माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि सभी जीवों को मोक्ष दिलाने वाले भगवान विष्णु ही हैं और उनकी ही कृपा से ये संपूर्ण संसार चलता है। ऐसे में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन पद्मिनी एकादशी को करता है और उन्हें भोग में तुलसी पत्र और जल अर्पित करता है, साथ ही हाथ जोड़कर व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर उन्हें अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आज पद्मिनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर आप सुनने वाले हैं पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। सबसे पहले तो आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। अगर आप इस बार पद्मिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो अलग से हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य और शिव महापुराण की कथा के अलावा अधिक मास महात्म्य की कथा भी सुनी होगी। नहीं सुनी है तो प्लीज जरूर सुनिएगा। महाभारत काल के समय एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे धर्मराज, अधिक मास की एकादशी अनेकों पुण्य प्रदान करने वाली है, जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेकों पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। हे धर्मराज, अब ध्यान पूर्वक पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि के बारे में सुनो। दशमी तिथि के दिन से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आमल के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृत्तिके, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली हे मृत्तिके, मुझे शुद्ध करो। आप मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण देवता का ध्यान करें। अगर पवित्र तीर्थों के जल से स्नान करना संभव ना हो तो किसी तालाब में, कुंड या सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो घर पर ही स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। स्नान करने के बाद साफ, स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान के सामने नृत्य और गायन आदि करने चाहिए। भक्त जनों के साथ ही भगवान के सामने बैठकर पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। अगर मनुष्य में निर्जल रहने की सामर्थ्य न हो तो उसे जलपान या फिर फलाहार से ही इस व्रत को रख लेना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य और भजन कीर्तन करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी की रात्रि से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और फिर शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद व्रत का पारणा करना चाहिए। हे धर्मराज, इस प्रकार जो भी मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म और व्रत सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा भी सुनो। ये सुंदर कथा एक समय पुलत्स्य जी ने देवर्षि नारद से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंदी बना लिया। उसे मुनि पुलत्स्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर देवर्षि नारद ने पुलत्स्य जी से पूछा, हे महाराज,
उस मायावी रावण को, जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। तब पुलत्स्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा को 100 पत्नियां थीं। उसमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने एक दिन आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, किंतु सारे यज्ञ असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस लगता है, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र के बिना दुखमय लगने लगा था। अंत में वह तपस्या के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी अर्थात हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा सभी वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ ही गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन दोनों ने 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की, किंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में कठिन तपस्या करते करते केवल हड्डियां मात्र रह गई। ये देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती देवी अनुसुईया से पूछा, हे माते, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, किंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। इसका क्या कारण हो सकता है, कृपा पूर्वक बताइए। तब देवी अनुसुईया बोली, अधिक मास में जो 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है, उसके व्रत और जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। तुम पद्मिनी एकादशी व्रत का सच्चे मन से पालन करो। तब अनुसुईया जी ने व्रत की संपूर्ण विधि प्रमदा को बताई। व्रत की संपूर्ण विधि जानकर तब रानी प्रमदा ने देवी अनुसुईया के बतलाए अनुसार एकादशी का व्रत और रात में जागरण किया, जिससे भगवान श्री हरि उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर श्री हरि बोले, हे प्रमदे, अधिक मास मुझे बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु राजा से बोले, हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर मुझे प्रसन्न किया है। भगवान विष्णु की मधुर वाणी सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अलावा देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब जिस दिशा में भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हुए थे, उस दिशा को प्रणाम करके राजा और रानी अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वे भगवान के अलावा सबसे अजय थे। उन्होंने ही रावण को जीत लिया था और ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। ऐसा कहकर पुलत्स्य जी वहां से चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, ये मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है और इस महात्म्य को सुनता है, वह अंत में विष्णु लोक को जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये थी पद्मिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती,
शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास जानो कृष्ण पक्ष वरणी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थायनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौदा मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।